हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, शारीरिक शिक्षा और योग यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसमें हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप नीचे बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बच्चे, यहाँ पूछा हुआ है कि संतुलित आहार की बनावट किसके अनुसार नहीं होनी चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ अ बैलेंस डाइट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट। तो आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, योग्यता के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार, व्यवसाय क्रिया के अनुसार। तो योग्यता के अनुसार जो है नहीं होनी चाहिए, यानी कि अमीर है तो अच्छा भोजन ले, गरीब है तो खराब भोजन ले, तो इसके आधार पे नहीं होनी चाहिए। बाकी आयु, लिंग, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा विकल्प पहले का बच्चे आपका योग्यता, यानी कि इसके अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो विकल्प हो जाएगा आपका सी सही। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। बच्चे पूछता है कि स्थूलता शरीर में किसकी मात्रा बढ़ा देती है। स्थूलता यानी कि ओबेसिटी अगर किसी को हो जाती है बच्चे, तो शरीर में क्या ज़्यादा हो जाता है। तो आप सबने सुना होगा कि फैट कलेक्ट हो गया है। तो वसा जो होती है इसमें मोटापे में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दूसरे का हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। बच्चे पूछा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का क्या कारण है। एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी जो होती है इसमें क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं, यानी कि जो आर्टरी होती हैं, आपको मैंने बताया था आर्टरी वेन दो होती हैं ब्लड सर्कुलेशन वाले भाग में, तो इसमें से साफ ब्लड होके बहता है, तो उसकी वो सख्त हो जाती हैं, वो कड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी जो होती है ये, इसमें आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा ए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा है पानी किस प्रकार से वजन को नियंत्रित करता है। यानी कि आप पानी पीते हैं तो आपके वजन को कहीं ना कहीं वो नियंत्रित करता है, तो कैसे। विकल्प दिया है फैट को कम करके, और शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर करके, भूख को कम करके, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सभी उपर्युक्त रीजन है जिसकी वजह से पानी जो है आपके शरीर को कहीं ना कहीं बढ़िया रखता है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मोटापे से संबंधित नहीं है। यानी किसी को मोटापा बढ़ जाता है तो इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होती है। उच्च रक्तचाप, स्लीप एपिनीमिया होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, मस्तिष्क ज्वर। तो बाकी ऊपर के तीनों देखने को मिल सकते हैं। जो डी वाला मस्तिष्क ज्वर है, मोटापे से उसका कोई संबंध नहीं है, तो पांचवें का हो जाएगा आपका डी सही। आपको चलते हैं लेकर के छठवें क्वेश्चन पे। पूछा है बच्चे एंडोर्फिन किससे संबंधित है। तो एंडोर्फिन एक ना हार्मोन्स होता है जिसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे ना, कि इसमें व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप व्यायाम करेंगे, आपका शरीर बहुत ही फिट होगा, नींद पूरी होगी, संतुलित आहार लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। लेकिन नियमित व्यायाम करना एंडोर्फिन को काफ़ी रिलीज करता है। तो आपका छठवें का हो जाएगा ए सही। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे बच्चे देखिए पूछा हुआ है कि वजन नियंत्रण के लिए दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए। तो आप सबने सुना होगा कि 8 से 10 गिलास। सातवें का हो जाएगा सी सही। आठवें क्वेश्चन पे देखिए पूछा है महिलाओं में कौन सा कैंसर मोटापे से संबंधित नहीं है। तो माताओं को भी बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं आजकल, जैसे यूट्रस और वजाइनल हो गया है, और ब्रेस्ट हो गया, बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो इसमें से पूछा है कि मोटापा अगर होता है तो कौन सा नहीं होता है। तो रुधिर कैंसर जो होता है ये नहीं होता है मोटापे की वजह से, बाकी सभी हो सकते हैं। तो आप रुधिर यानी कि ब्लड कैंसर जैसे बोलते हैं आप। आठवें का हो जाएगा डी सही। नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के घटक कौन से हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता क्या है ना, कि जो आपका ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से बच्चे बहुत सारे बीमारियां जो हैं कि जनरेट हो जाती हैं। तो इसका जो हो जाएगा पेट का मोटापा भी होता है, और उधर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना होता है, रक्तचाप ज़्यादा यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो नौवें का डी जो होता है बच्चे वो सही हो जाता है आपका। चलिए चलते हैं दसवें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन वजन नियंत्रण की योजना नहीं है। यानी कि यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो नीचे से क्या करेंगे, निम्नलिखित में से। संतुलित आहार हो गया, प्रोटीन सेवन हो गया, धीमा बदलाव हो गया, कम भोजन करना। तो कम भोजन करना वजन नियंत्रण करने का कोई योजना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम भोजन करेंगे तो वजन घट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे सिर्फ शरीर में कमजोरी आती है। भोजन सही समय पे लेना और संतुलित आहार लेना, प्रोटीन का सेवन करना, इससे जो योगा करना, इससे जो है वजन कम होगा, ना कि भोजन कम करने से। तो दसवें का हो जाएगा आपका डी सही।
11वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, यानी कि जब भी कुछ आप खाते हैं तो वहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो यदि 1 ग्राम आप वसा लेते हैं, फैट अगर खाते हैं जैसे घी वगैरह आयल चीज़ें खाते हैं, सभी तरह के आयल नहीं, कुछ तो ख़राब होते हैं, जो आप बढ़िया सा फैट अगर लेंगे तो उसमें से 9 कैलोरी ऊर्जा जो है आपको मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी ऊर्जा लेने के लिए बहुत सारा फैट खा लें तो उसका बुरा असर पड़ता है, ठीक है। 11वें का हो जाएगा बी 9 कैलोरी, ठीक है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि मोटापे के अंतःस्रावी कारक कौन कौन से हैं, यानी कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे स्राव होते हैं, सिक्रेशन होता है जिससे कि आपके अंदर मोटापा देखने को मिलता है। तो यदि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क में पाई जाती है आपके दिमाग में, वहाँ से अगर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है हार्मोन्स का तो मोटापा देखने को मिल सकता है। थायराइड ग्लैंड से जो आपके गले में पाई जाती है, ये भी मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर सिक्रेशन करती हैं तो वहाँ से मोटापा जो होता है आपका देखने को मिलता है। तो आपका हो जाएगा जो है कि दोनों सही हैं, तो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। यहाँ पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, यानी कि आप क्या ऐसा खाएंगे कि शरीर पे नुकसान पड़ेगा। तो परिष्कृत अनाज, परिष्कृत अनाज का अर्थ होता है ना कि आप देखे होंगे कि कुछ अनाज इस समय जो है जीएम फसल बोलते हैं, जिसे जेनेटिक बदलाव कर दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन होने लगती है। उसमें जीन में, चावल के जीन में कुछ ऐसा बदलाव कर देंगे कि उसके जो है बीज बड़े हो जाएंगे, और भी बहुत सारे जैसे जिसमें शोध करके अनाज बनाए गए होते हैं। दूसरी होता है चीनी युक्त पेय पदार्थ, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह या और भी बहुत सारे जो चीनी जिसमें मिलाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये पदार्थ, तो ये दोनों तरह के भोजन जो होते हैं शरीर को और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बच्चे। तो 13वें का आपका सही हो जाएगा, ये दोनों तरह के भोजन इसमें शामिल हैं जो नुकसानदायक हैं। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है संतुलित आहार क्या क्या अर्थ है, यानी संतुलित आहार कब किसे कहेंगे। तो प्रत्येक पोषक पदार्थ का सेवन, मतलब कि ऐसा पदार्थ भोजन लें, ऐसा पदार्थ लें जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों, तो इसको संतुलित आहार बोलेंगे। तो यानी कि 14वें का आपका हो जाएगा बी सही, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे बच्चे। पूछा हुआ है कि स्थूल शरीर वाले व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है तो उसको क्या समस्या देखने को मिलेगी। तो जोड़ों का दर्द होगा, अस्थि रोग की समस्या होगी, मानसिक बीमारी होगी। तो ये मोटे लोगों में सभी बीमारियां हो जाती हैं। तो यही रीज़न है कि जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सारी बीमारी होती है। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। पूछा है कि 25 वर्ष के बाद मनुष्य का भार वार्षिक दर पर कितना बढ़ता है। तो 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी 25 वर्ष होने के बाद बढ़ने लगता है हर साल। तो सी सही हो जाएगा आपका। और 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि मोटापे में किस प्रकार का मधुमेह अधिक होता है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज दो तरीके के होते हैं बच्चे, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर में, और जो है टाइप 2 में जो है मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका जो 17वां है, यानी कि मोटापे में आपका टाइप 2 टाइप का जो है डायबिटीज हो जाता है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है बच्चे, व्यायाम किससे वजन को नियंत्रित करता है, यानी कि आप डेली व्यायाम करते हैं तो उससे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, न तो ज़्यादा होता है न कम होता है, यानी कि शरीर के हिसाब से रहता है। तो शरीर में उपस्थित अतिरिक्त कैलोरी को जला देता है, समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और कई बीमारियों को कम करता है। तो ये सब सारे विकल्प जो हैं सही हैं। 19वें क्वेश्चन पे बच्चे पूछा है, वजन के बढ़ने का रुधिर के परिवहन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिर परिवहन है, कैसे प्रभावित होगा। तो इसमें पूछा हुआ दिया है कि हाई कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट ब्लड, लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और स्टॉपिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड। तो इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से देख लीजिएगा। आपका 19वें का हो जाएगा बी सही, लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि मोटापा बढ़ता है तो ब्लड शरीर में फ्लो जो होता है धीरे धीरे होने लगता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 19वें का हो गया बच्चे आपका बी सही। 20वें पे चलते हैं। पूछा है कौन से स्लीप एपनीमिया के प्रकार हैं। तो स्लीप एपनीमिया एक बीमारी होती है बच्चा, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग सो जाते हैं तो उनको जो है कि क्या बोलते हैं, खर्राटे बोलते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं। तो ये स्लीप एपनीमिया जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है, अवरोध स्लीप एपनीमिया और नियंत्रण स्लीप एपनीमिया।
तो ये दो तरह के हैं, उसमें हम पढ़ाएंगे, कभी क्लास लेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि ये दो तरीके की होती हैं, जो खराटे वाली बीमारी है उसी को बोलते हैं। और इसमें बहुत बार होता है ना कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है, स्लीप एपनीमिया का शिकार है, तो 10 सेकेंड के लिए लगभग उसकी सांस रुक भी जाती है, और ज़्यादातर अगर रुक जाए, ज़्यादा अगर गहरी बीमारी है तो जान भी चली जाती है। तो इसमें से 20 का हो जाएगा सही बेटा। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे पूछा है एक दिन में वयस्क व्यक्ति को कम से कम कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हालांकि जो है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो 6 से 7 घंटे के अंदर भी नींद पूरी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे 8 होगा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है मोटापे के क्या कारण नहीं हो सकते हैं। तो इसमें कई सारे विकल्प दिए हैं, जिसमें दिया है कि आयु का प्रभाव, अंतःस्रावी कारक, वंशानुगत कारक, इनमें से कोई नहीं। तो मोटापे के उपर्युक्त तीनों कारण हैं, पूछा है नहीं हो सकते हैं, तो 22वें का हो जाएगा डी सही। ठीक है, बाकी सभी कारण मोटापे के हो सकते हैं। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है बच्चे शरीर में इंसुलिन के कम स्राव से क्या होता है। यानी कि इंसुलिन, आप सबने सुना होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन देना है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जब भी देते हैं तो उससे शरीर का जो शुगर में मात्रा बढ़ी होती है, शुगर की शरीर में, वो कम करने के लिए। तो जब जो है इंसुलिन कम होता है, यानी कि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो 23वें को हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। 23वें का हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है प्रत्येक भोजन में लगभग कितने अंश प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तो प्रोटीन जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटीन जब भी भोजन पोषक तत्व लेते हैं तो उसमें जो है ना बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जो है आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो प्रोटीन भी होता है, तो उसको औंस में मापते हैं। जैसे आप जो है दूध को लीटर में मापते हैं, तो प्रोटीन को औंस में मापते हैं। तो ये 4 से जो है आपका 3 से 4 औंस जो होता है आपका भोजन में लेना चाहिए प्रत्येक दिन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विकल्प सी सही। 25वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे पूछा है कि ऑस्टियो आर्थराइट्स संबंधित रोग है। तो ऑस्टियो आर्थराइट जो रोग है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो बुढ़ापा आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज यानी बोन का जो उपास्थि होती है, आखिरी सिरा, जैसे पटेला बोन पाई जाती है घुटने में, तो वहाँ पे आप देखेंगे पटेला बोन को हटा के नीचे कार्टिलेज होता है, और वहाँ पे आप देखेंगे वही घिस जाता है, और वहाँ जो आपके जो बहुत सारे लुब्रिकेंट होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। और उसी बीमारी को बच्चे हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, तो आपका 25वें का हो जाएगा असही। तो बच्चे ये जो है आपके 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए जो है कि क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। आप जो जितने नंबर आए हैं आप नीचे लिख दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।